हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका क्वेश्चन, नॉर्मली देयर विल बी नॉट बी अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व, कि डिमांड कर्व में शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, डिमांड कर्व कैसे शिफ्ट हो जाए। ये हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बाई एक्सिस पे प्राइस होते हैं, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड। तो शिफ्टिंग या तो राइट वर्ड होगी या फिर लेफ्ट वर्ड होगी। तो किस केस में नहीं होगी हमें ये बताना है यहाँ। तो प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी फॉल, कंज्यूमर वांट टू बाय मोर एट एनी गिवन प्राइस, एवरेज इनकम राइजेस, पॉपुलेशन ग्रोज। तो जब भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज आ रहा है, इधर वो इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो कभी भी डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता, मूवमेंट होती है उसमें। देखो, ये है डिमांड कर्व। ठीक है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। पहले इस गुड का प्राइस था पी। ठीक है, अब उसने यहाँ बोला प्राइस ऑफ कॉमोडिटी फॉल हुआ है, तो इसका मतलब गिरा है। तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई है। ठीक है, लेकिन मूवमेंट हुई है। ठीक है, मूवमेंट हुई है, डाउनवर्ड आ गया है ये। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया डिमांड का। अगर प्राइस राइज होगा तो अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, डिमांड कब कैसे हो जाएगा, अपवर्ड। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी प्राइस में चेंज आता है कॉमोडिटी के, तो उसका डिमांड का कभी शिफ्ट नहीं करता, मूवमेंट होती है उसमें। और इसके अलावा इनकम राइज हो रही है तो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, डिमांड कब शिफ्ट हो जाएगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। हम देख लेते हैं, ग्राफ से समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, मान लीजिए कि इनकम राइज हो गई है कंज्यूमर की। पहले वो इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा था, प्राइस में नो चेंज है। अब उसकी क्या हो गई है, इनकम इंक्रीज हो गई है, तो वो क्वांटिटी इंक्रीज कर देगा। ठीक है, क्यू से क्यू1 आ जाएगा, तो डिमांड कब क्या हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। और इसके अपोजिट देखें कि अगर इनकम उसकी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, तो डिक्लाइन मीन्स की लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इनकम डिक्लाइन हुई है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। प्राइस में नो चेंज है, जब भी प्राइस में चेंज आएगा शिफ्ट नहीं होगा, मूवमेंट होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है इसमें। द फॉलोइंग आर टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स मेजरमेंट। तो दो स्टेटमेंट दे रखी है आपको कि पहली स्टेटमेंट क्या है, ऑन एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व द पॉइंट इलास्टिसिटीज आर इक्वल। कि भाई जो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है उस पे जो इलास्टिसिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट तो ये कह रही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, ऑन एवरी पॉइंट ऑन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप्ड डिमांड कर्व द पॉइंट इलास्टिसिटी आर नॉट इक्वल। और क्या है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जो डिमांड कर्व के शेप में क्या होता है, जो पॉइंट इलास्टिसिटी है वो क्या है, नॉट इक्वल होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट या नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट वन करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, या फिर दोनों ही, मतलब स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है और सेकंड करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो दोनों ही स्टेटमेंट है वो गलत हैं यहाँ। ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। तो क्यों है वो भी हम देख लेते हैं। अब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, ठीक है, डिमांड कर्व पे अलग अलग होती है। ठीक है, उसमें लिखा है कि सेम होती है। पहले क्या होती है, इन्फिनिटी, फिर ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1, और लास्ट में इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिमांड कर्व पे सेम नहीं होती है। और दूसरा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि ऑल रेक्टेंगुलर एरियाज आर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सारा क्या होता है, इलास्टिसिटी यहाँ पे 1 होती है। आपको ध्यान रखना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है इक्वल टू यूनिटी होती है। क्या होती है, इक्वल टू यूनिटी होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किसके केस में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर हुआ। अब देखो, ये आपको दे रखा है कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन है, बताओ। मैंने आपको इसका अभी वीडियो भी अपलोड करी थी लास्ट। कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन है ये आपको बताना है, कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम CS प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल इलास्टिसिटी, लियोन्टिफ, कॉप डगलस। तो कौन सा है ये है हमारा कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं।
अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आप एक उसमें पहचान जाएंगे देखते ही कि भाई हाँ, अरे तो कांस्टेंट इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन है। CS प्रोडक्शन फंक्शन और कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दोनों से में से क्वेश्चन ज़रूर आएगा एग्जाम में। तो आप जो भी PGT इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर UGC नेट की भी आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। अब वो इनकी इलास्टिसिटी पूछ सकता है, या जो ये पैरामीटर हैं इनके बारे में पूछ सकता है कि ए क्या रिप्रेजेंट करता है, अल्फ़ा बीटा ऐसे करके कुछ भी पूछ सकता है, या जैसे इस तरीके से क्वेश्चन है इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट सही है। अब नेक्स्ट है, व्हेन कंज्यूमर सीक्स टू बी डिफरेंट एंड एक्सक्लूसिव डिमांडिंग लेस ऑफ कॉमोडिटी एज मोर पीपल कंज्यूम इट, दिस फिनोमेना इज नोन एज। अब यहाँ पे कंज्यूमर क्या है कि कौन से गुड को कंज्यूम करना चाहता है कि जो एक्सक्लूसिव है और डिफरेंट है, ठीक है। तो ये कौन से कॉमोडिटी कहलाती है, ये कौन सा इफेक्ट कहलाता है, ये स्नोब इफेक्ट कहलाता है। कौन सा इफेक्ट कहलाता है, ये स्नोब इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। वेबलन वाला मैंने आपको बता दिया था। ये सारे ही जो इफेक्ट हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्नोब इफेक्ट में क्या है, आपको ध्यान रखना है एक्सक्लूसिव, ठीक है, कि जो क्या है एक्सक्लूसिव गुड हैं उनकी डिमांड हो रही है। अगर उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो एक जो है पर्सन है वो उसको नहीं खरीदेगा, उसे अपना स्टेटस मेंटेन करके रखना है सोसाइटी में। तो वो ऐसा गुड खरीदेगा जो सिर्फ उसके पास एक्सपेंसिव हो, जैसे कोई रेयर पेंटिंग हो गई जो बहुत महंगी आती है, ठीक है। तो वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता वो, ठीक है। और एक तरीके से ये स्टेटस मेंटेन करके रखना, उनकी कोई वैसे वैल्यू नहीं है, बस एक ये है कि हाँ हम पे इतनी महंगी पेंटिंग है। तो ये कौन सा इफेक्ट कहलाता है, स्नोब इफेक्ट कहलाता है। अब आ गया फॉर अ डिक्लाइन इन प्राइस, क्या आ रहा है, प्राइस डिक्लाइन हो रहा है तो TR इंक्रीज हो रहा है। टोटल रिवेन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, P इंटू Q, कि प्राइस कम होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है। क्वांटिटी जो है वो जो है ज़्यादा जो है सेल जो है वो बढ़ जाएगी। तो डिमांड कर्व कैसा होगा यहाँ पे फॉर डिक्लाइन इन प्राइस, तो डिमांड कर्व कैसा होगा यहाँ पे, इलास्टिक होगा, ठीक है। अब है इफ़ प्राइस इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू 1 देन, जब प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होता है तो वो क्या कहलाता है, द डिमांड इज़ यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है, ED इक्वल टू 1 है तो उसका मतलब क्या है कि यूनिटरी इलास्टिक है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही हमें एग्ज़ाम में कंफ्यूज कर देती हैं। अगर ये हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप एग्ज़ाम इजीली जो है वो कर पाएंगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब इसमें पूछा है कि स्लोप ऑफ IC डिक्लाइनिंग होता है किसकी वजह से। तो हम डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। तो एक तो है इसका ऑप्शन B और D, ठीक है। डिमिनिशिंग MRS बिटवीन द कॉमोडिटी, ठीक है, कि जो MRS है वो डिमिनिशिंग होता है। और दूसरा ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, मींस हम रैंक देते हैं। IC में क्या होता है, IC और बजट लाइन का में जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, IC क्या रिप्रेजेंट करता है कि हम अपनी हायर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देते हैं कि भाई जो गुड को ज़्यादा पसंद है उसको प्रेफरेंस देते हैं, हम उसे नाप नहीं सकते। कार्डिनल यूटिलिटी में क्या था कि यूटिल में नाप सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी में क्या कहा गया है कि सिर्फ हम रैंक दे सकते हैं, मतलब प्रेफरेंस दे सकते हैं कि भाई आपके सामने 4 ऑप्शन है खाने के लिए, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ठीक है, चॉकलेट है, तो आप किसको ज़्यादा आप प्रेफरेंस दोगे, ये आपके हैं। आपकी अलग होगी, किसी और की अलग होगी, तो सबका जो प्रेफरेंस होती है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है सही है वो सेकंड है, B एंड D। और आपको ध्यान रखना है स्लोप ऑफ IC क्या होता है, MRS, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। फिर है इफ़ टू गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि आया भी हुआ है। तो IC के केस में, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में IC कैसा होता है, राइट एंगल होता है। ये है आपका Y एक्सिस, ये X एक्सिस, ठीक है। तो किस कैसे होता है, L शेप्ड होता है, ठीक है, राइट एंगल होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। व्हेन IC कर्व आर शेप्ड एज राइट एंगल, तो इस केस में क्या होगा, किस केस में होता है IC राइट एंगल, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के केस में होता है राइट एंगल, ठीक है, अभी हमने देखा। और MRS यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। तो फर्स्ट और सेकंड इसके राइट आंसर है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब सब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में जो IC कर्व है वो कैसा होता है वो आपको कमेंट करके बताना है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतने ही MCQ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।